अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, सबसे पहले उन सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं 9th के अंदर। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अपने अपने स्कूल के अंदर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप भी किया होगा। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि 9th के अंदर जो होता है वो पोजीशन जो होती हैं वो बोर्ड लेवल के ऊपर अनाउंस नहीं होती। 10th के अंदर जो होता है वो कलेक्टिवली रिजल्ट आता है और उसके अंदर फिर टॉपर्स की जो पोजीशन होती हैं वो अनाउंस की जाती हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके केमिस्ट्री में फुल होंगे, किसी के मैथमेटिक्स में फुल होंगे, किसी के बायोलॉजी के अंदर फुल होंगे। ठीक है, तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में किसी के फुल होंगे, किसी ना किसी सब्जेक्ट में उसकी कोई ना कोई कमी रह गई होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज की वीडियो के अंदर होगी वो ये होगी कि जो जिन बच्चों की सप्लीज आई हैं या जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं वो अच्छे नहीं आए हैं वो इनको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि ये कंसिडर कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमारे अगर 9th के अंदर मार्क्स कम आए हैं तो क्यों आए हैं। इसकी बेसिक रीज़न क्या है बच्चों, आप जहाँ भी चले जाओ, आप लोग कोई भी आप लोग सिस्टम देखो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ कंसीडर की जाती है वो ये चीज़ कंसीडर की जाती है कि अगर बच्चा कोई कामयाब होता है या कोई नाकाम होता है तो सारा का सारा क्रेडिट जो होता है उस बच्चे के ऊपर जाता है। ठीक है, वो कहते हैं कि बच्चा जो है वो इस काबिल था कि उसके नंबर आगे हैं, बच्चा इस काबिल नहीं था कि उसके नंबर नहीं आए हैं। ये बात कुछ हद तक ठीक भी है और कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि इस तरह बच्चों के ज़हन के अंदर ये चीज़ डेवलप होती है कि वो इस चीज़ के अहल नहीं है या वो इतने लायक नहीं है, इतने इंटेलिजेंट नहीं है बाकी बच्चों की निस्बत। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो लक के फैक्टर पर भी होती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपकी मेहनत के फैक्टर के ऊपर भी होती हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके कुछ सब्जेक्ट्स में तो फुल आए होंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, उनकी खुदा ना खासा सप्ली आ गई होगी। ठीक है, और वो बहुत सारा परेशान भी होंगे कि हम किस तरह, अगर सप्ली नहीं आई है तो उनकी सी या डी ग्रेड आया होगा, कह रहे होंगे कि किस तरह हम इन मार्क्स को इम्प्रूव करें। तो सबसे पहले बात जो मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा अपने सीनियर्स को कि वो कहते हैं कि जैसे ही उनका रिजल्ट आता है तो आफ्टर 30 to 40 days दोबारा पेपर होते हैं और वो उनमें अपीयर हो जाते हैं और वो उस अपनी जो उनके मार्क्स कम होते हैं उनको रिकवर कर लेते हैं, उनसे जो उनकी जो मार्क्स कम होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। लेकिन 9th के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं होता। 9th के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशंस होती हैं। ठीक है, वो आप लोगों को मैं अब बताती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर तो आप लोगों के मार्क्स कम आ गए तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, कोई बात नहीं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ाई करो। यूट्यूब के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है, हर एक चीज़ आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। मेरे चैनल के ऊपर इवन तो हर एक चीज़ आप लोगों को साइंसेस के हवाले से मिल जाएगी। अगर आप लोगों को आर्ट्स के सब्जेक्ट के हवाले से कोई मदद चाहिए तो आप लोग मुझे बता दो, मेरे चैनल के ऊपर कमेंट्स किया करो, मैं आप लोगों को वो चीज़ भी प्रोवाइड कर दूंगी। हर एक चीज़ होती है वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होती है। आप लोग ने बस उसको सर्च करना होता है, आप लोग ने उसको देखना होता है कि ये स्पेसिफिक चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी। ठीक है, यही डिफरेंस जो होता है वो क्रिएट होता है कि कुछ बच्चों के फुल मार्क्स आ रहे होते हैं और कुछ बच्चों के कम मार्क्स आ रहे होते हैं। चेकर को नहीं पता कि आप लोग ने कहाँ से पढ़ाई की है, चेकर को सिर्फ ये नजर आ रहा होता है कि एक बच्चा है जिसने कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट लिखी हैं और एक बच्चा है जिसने सब कुछ जो है वो बाकी बच्चों की तरह सेम ही लिखा है। ठीक है, बुक की लाइन जो है वो डिटो कॉपी की हुई है। तो ये चीज़ आप लोग ने हमेशा याद रखनी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जहाँ भी कहीं जाओ कि आप लोग ने डिफरेंस क्रिएट करना है। जब डिफरेंस क्रिएट करोगे तो वहाँ जो अगला बंदा चेकर होगा वो इंस्पायर होगा, उसको आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ भी इस बच्चे ने पढ़ा है, इस बच्चे ने मेहनत की है। तो आप लोग ये बात हमेशा याद रखनी है। जो बात मैंने की है वो ये की है कि आप लोगों को 30 to 40 डेज के अंदर कोई भी एग्जाम्स नहीं होगा, कोई 9th के अंदर ऐसे एग्जाम कोई भी नहीं होता है। ठीक है, ये बात मुकम्मल तौर पर फिनिश हो चुकी है। उसके अलावा अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके सप्ली नहीं आई है, जिनके मार्क्स कम हैं और वो चाहते हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ था और हम लोगों के मार्क्स इतने कम क्यों आ गए हैं, तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप लोग एटलीस्ट एक दफ़ा पेपर देखने ज़रूर जाओ, ताकि आप लोग को एक दफ़ा पता चल जाए कि आप लोगों की मिस्टेक्स जो थी वो कहाँ कहाँ हुई हैं, कौन सी गलतियाँ जो हैं वो आप लोगों ने आगे नेक्स्ट ईयर के अंदर कभी भी नहीं करनी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं कि 9th के अंदर अगर उनके फुल मार्क्स रहते हैं तो 10th के अंदर उन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से उनके 10th के अंदर ग्रेड जो होते हैं वो 9th से भी लो आ जाते हैं। तो आप लोगों ने ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, आप लोगों ने 10th में भी उस डबल मेहनत से आप लोगों ने काम करा था कि आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो हाई अप तक चल जाए, क्योंकि आप लोगों ने इसके अंदर टाइम थोड़ा होता है 10th के अंदर और आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं वो भी लिखने होते हैं, उनकी तैयारी भी करनी होती है। ठीक है, तो आप लोग जो चाहिए कि आप लोग एक दफ़ा रीचेकिंग या रिकाउंटिंग जरूर करवाने जाओ। ठीक है, वहाँ पर देखो आप लोग एटलीस्ट कि आप लोग पेपर के अंदर कहाँ कहाँ मिस्टेक्स जो हैं वो आई हैं, ताकि आप लोगों का फायदा हो। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिनकी सप्ली आ गई है। एक बात तो मैंने क्लियर कर चुकी हूँ कि आप लोगों का कोई एग्जाम नहीं होगा आफ्टर 30 to 40 डेज। सप्ली आ गया तो इसकी क्या सूरतें हैं। सबसे पहले तो जैसे आप लोगों को पता है कि हर साल की तरह
इस साल भी पढ़ाई के हवाले से, स्टडी के हवाले से बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो आ रही हैं। लेकिन इस साल सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर किसी बच्चे की सप्ली आ गई है और ये सोच रहा है कि मैं अब 10th में, तो मैं चलो 9th में 10th में पढ़ रहा हूँ और मेरी 9th के अंदर सप्ली आ गई है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 10th क्लास जो है वो छोड़ देता हूँ, क्योंकि 10th के भी एडमिशन नहीं गए हैं। 10th के एडमिशन यानी जनवरी और फरवरी के अंदर, ठीक है। तो उसने कहा, वो कहते हैं मैं 10th क्लास छोड़ देता हूँ और मैं 9th क्लास के अंदर आ जाता हूँ, जो बच्चे अब 9th पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हाफ ईयर जो है वो गुजर चुका है। अब इस हाफ ईयर के अंदर आप लोगों को न्यू बुक से पढ़ना, जो कि आप लोगों को पता है इस साल जो 9th के बच्चे आए हैं वो पढ़ रहे हैं 2025 से 2026 के बैच के अंदर वो न्यू सिलेबस पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने 9th की बुक देखी होगी, मैं चैनल के ऊपर अक्सर बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की बुक्स अपलोड कर रही होती हूँ, पढ़ा रही होती हूँ, तो आप लोग देखो वो किस हद तक मुश्किल है। तो ये आप लोगों के लिए इम्पॉसिबल होगा कि आप लोग एक साल के अंदर, बल्कि आधे साल के अंदर आप लोगों के पास कुछ माह रह गए हैं। तकरीबन सितंबर तो स्टार्ट हो गया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और आप लोगों के कुछ माह बाद जो है वो आप लोगों के एग्जाम्स हैं। तो आप लोग किस तरह अपनी बुक जो है वो कंप्लीट करोगे? तो ये जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल आप निकाल बाहर करो, ये बहुत बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। आप लोग इसको तैयार नहीं कर पाओगे और आप लोगों के पास प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आप लोगों ने, अगर आप लोग 9th क्लास में जाते हो तो आप लोगों ने सिर्फ एक सब्जेक्ट तो नहीं ना पढ़ना जिसमें आप लोगों की सप्ली आई है, आप लोगों ने तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। जो आप लोगों को इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, मैथमेटिक्स, ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को स्टार्ट से शुरू करना पड़ेगा। और आप लोगों ने बिल्कुल भी कोई मोटिवेशन नहीं होगी, आप लोग दोबारा से 9th पढ़ो। और बच्चों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर बहुत फेस भी करना पड़ता है, उनको बहुत बुरा भी लगता है और वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार भी हो जाता है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को सजेशन ये है कि आप लोग ने हरगिज़ ये हरकत नहीं करनी है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा कि आप लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, आप लोग डबली जो होगी वो ज्यादा बाउंड हो जाओगे, तो आप लोगों को मुश्किल होगा। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जब नेक्स्ट ईयर 2026 के अंदर 9th क्लास के एग्जाम्स होना, तो आप लोग तब अपीयर हो। वहां पर जब 9th क्लास के एग्जाम्स होंगे, वहां पर सप्ली का आप लोग जब पेपर आएगा तो वो साथ इस चीज़ के भी आएंगे पेपर, ठीक है। वहां पर आप लोगों को एक लास्ट ईयर का पेपर आएगा और एक फ्रेश ईयर का जो पेपर आएगा। तो आप लोग क्या करो, उस साल जो है वो नेक्स्ट ईयर जो है वो अपीयर हो, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इस अगले साल जो होगा, जब आप लोगों के 9th के पेपर होंगे अगले बच्चों के जो इस साल 2025 के अंदर 9th में प्रमोट हुए हैं, उनके साथ वहां पर आता है ऑप्शन, ठीक है। वहां पर आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग पुराने बैच से पेपर देना चाहते हो कि नए बैच से पेपर देना चाहते हो। वहां पर आप लोग अप्लाई करोगे तब, ठीक है। वहां पर आ जाएगा कि 2024-25 का बैच है कि 2025-26 का बैच है। तो वहाँ पर आप लोग, जहाँ भी आप लोग बुक डिपो पे जाओगे, जहाँ भी आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे, स्कूल से जाओगे, जहाँ भी जाओगे, तो वह आप लोगों को बता देंगे कि कौन से बैच के, तो उस हिसाब से आप लोगों को पेपर्स आएंगे। तो सबसे बेस्ट जो है वो यही है कि आप लोग नेक्स्ट ईयर जो है अच्छी तरह पढ़ाई करके अपनी एक्स्ट्रा अकेडमी लगवा कर आप लोग अपनी उस सप्ली को नेक्स्ट ईयर कंप्लीट करो। और अभी के लिए आप लोग फोकस करो कि आप लोग किस सब्जेक्ट्स में वीक हो, ठीक है। आप लोग ने अपना शेड्यूल बनाओ, आप लोग मेहनत करो, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर इंसान जो फैसले लेता है, जब वो इतनी मुश्किल में गिरा होता है, तो जो फैसले लेता है उसी के ऊपर इंसान काम कर सकता है। अगर आप अभी आप लोग लाइट लोगे इन चीज़ों को कि ठीक है भाई मैं पढ़ लूँगा, कुछ होता नंबर आ जाएंगे, इसमें तो आ जाएंगे सर, इसमें भी आ जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आप लोगों को 10th में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 10th का सिलेबस मुश्किल होता है। तो आप लोगों ने अपने ज़हन में ये बात रखनी है कि हम लोगों ने 10th में जो है वो कोई कोशिश करनी है कि हमारी कोई सप्ली ना आए। अपना टारगेट जो है वो आप लोगों ने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर रखना है, ताकि आप लोग अपने मैट्रिक जो है, मैट्रिकुलेशन जो है वो बहुत बहुत अच्छे नंबरों से पास कर सको, ठीक है। अगर कोई आप लोगों को कहता है कि सारा का सारा बच्चों का कसूर है, टीचर्स का कसूर नहीं है, एकेडमिक्स का कोई कसूर नहीं है, तो आप लोगों ने बस चुप रहना है, ठीक है। आप लोगों ने कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी चीजें जो होती हैं हर बच्चे की लाइफ में किसी ना किसी फेस करने की चीजें आ जाती हैं, इट्स क्वाइट नॉर्मल, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने अपने से अहद ये करना है, आप लोगों ने वादा ये करना है कि कभी जिंदगी में मैंने ऐसा अपने साथ दोबारा होने नहीं देना, ठीक है। बेशक जिस मर्जी का कसूर है, आपका कसूर है या किसी अकेडमी का स्कूल है कसूर है, या फिर स्कूल्स में टीचर्स का कसूर है, किसी चीज़ का भी कसूर है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बैड है, चेकिंग नहीं होती अच्छी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चेकिंग उस चीज़ की होती है, आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोगों की चेकिंग अच्छी नहीं हुई, यू कैन गो एंड चेक योर पेपर, ठीक है। आप पेपर अपना देख सकते हो, पेपर में जो लिखा होता है उसी के नंबर आते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनके फुल नंबर आए हैं, ठीक है, जो पेपर में लिखा होता है उसी के चीज़ के नंबर आते हैं। वो कोई पेपर जो होता है वो 3 दफ़ा रीचेक होता है, ठीक है। तो इतनी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि वो बिला वजह चीज़ों को गलत कर जाए,
ठीक है, यही हो सकता है कि आप लोगों ने गलत लिखा होगा या फिर बोर्ड चेकर जो चेकर होगा उसको आपकी राइटिंग की समझ नहीं आई। यही दो कंडीशन हो सकती हैं और इसके अलावा तीसरी चीज़ की गुंजाइश बचती ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ये अपने ज़हन से निकाल दो कि हमारा पेपर तो बहुत अच्छा होता है, पेपर मुश्किल आया था, सारे जहां ने वही पेपर दिया जो आपने पेपर दिया था। मसला बस यहाँ पर आया कि आप लोग कुछ पॉइंट्स के अंदर वीक थे जिसकी वजह से आप लोग पीछे रह गए। तो आप लोग ने उन्हीं पॉइंट्स को कवर करना है अब 10th क्लास के अंदर, ताकि जो आप लोगों के पीछे मार्क्स कटे हैं वो 10th क्लास के अंदर पूरे हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी रुखसानी। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।